ये कहानी चिंटू की है। चिंटू एक बहुत ही शरारती और बदमाश किस्म का लड़का था। बच्चे हो या बूढ़े, उसने सबकी नाक में दम कर रखा था। हाय हाय, इसने मेरी कमर तोड़ दी। ओए बच्चे, तू देख के साइकिल नहीं चला सकता क्या? हे भगवान, मेरी कमर टूट गई। उस पे किसी की बात का कोई असर नहीं होता था। उसे दिन भर अपने शैतान दोस्तों के साथ मिलकर धमाचौकड़ी करने में मजा आता था। वो अपने उन शैतान दोस्तों के साथ मिलकर अपने से छोटे और कमज़ोर बच्चों को तंग करता था। सुन बे लल्लू, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी या मेरी कंप्लेंट किसी से की तो तेरी दोबारा क्लास लगा दूंगा। समझ में आया या नहीं? चिंटू को किसी का डर नहीं था, क्योंकि उसको मालूम था उसकी मम्मी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसकी हर बात पे आंख मूंद कर विश्वास करती है। अगर कोई भी उसकी शिकायत करने आता तो उसकी मम्मी उल्टा उन्हें ही सुना देती थी। क्या बकवास कर रही हो आप? मेरा चिंटू कभी ऐसा नहीं कर सकता। चिंटू, क्या तुमने मोनू के साथ लड़ाई की? नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रहा है। उल्टा ये मुझसे ज़बरदस्ती टॉफ़ी मांग रहा था। जब मैंने मना कर दिया तो अपनी मम्मी को लेके आया है। ओए बच्चे, झूठ मत बोल। एक तो चोरी, उस पे सीना जोरी। देख सुनीता, तेरा बेटा कितना बिगड़ गया है। ओए तू चुप कर। तेरा बेटा बदमाशी करे और गाली खाए मेरा बेटा। चल निकल जा मेरे घर से। सुनीता हर बार चिंटू की सारी गलतियों को इसी तरह नज़रअंदाज करती थी और धीरे धीरे चिंटू की आदतें और भी खराब होने लगी। अब वो स्कूल बंक करके बाहर घूमने लगा था और एग्जाम के टाइम चीटिंग करना तो उसकी परमानेंट आदत बन चुकी थी। पर कुछ ही दिनों में स्कूल वालों के द्वारा चिंटू की सारी बदमाशियां पकड़ी गई और उसके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया गया। चिंटू के पापा हमेशा की तरह अपने बिजनेस ट्रिप के वजह से शहर से बाहर थे और हमेशा की तरह उसके मम्मी को ही स्कूल आना पड़ा। क्या हुआ प्रिंसिपल मैडम, आपने मुझे इस समय बुलाया? बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल चिंटू आजकल स्कूल बंक करने लगा है और एग्जाम में चीटिंग भी कर रहा है। आप ये क्या कह रही हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ समय तक सुनीता चुप रही और प्रिंसिपल मैडम की सारी बातें सुनती रही। मैडम, इसे और एक मौका दीजिए। चिंटू दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेगा। यस मैडम, प्लीज़ गिव मी अनदर चांस। मैं दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। प्रिंसिपल मैडम उस समय उनकी बात मान गई। ठीक है, पर यह तुम्हारा पहला और आखिरी चांस है। अगर तुमने दोबारा कोई गलती की तो हमें मजबूरन तुम्हें स्कूल से बाहर निकालना पड़ेगा। चिंटू और उसकी मम्मी मुंह लटकाकर स्कूल से वापस आ गए, पर घर पहुंचते ही सुनीता एकदम ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। ये स्कूल वाले भी ना अपने आप को क्या समझते हैं। एक तो लोगों से मोटा फीस लेते हैं और पढ़ाई लिखाई के नाम में ढेला कुछ नहीं करते। माना बच्चे से गलती हो गई तो क्या स्कूल से निकालने की बात करोगे? तू टेंशन मत ले मेरा बेटा, तेरे पापा आते ही ये स्कूल ही बदल डालेंगे। सुनीता चिंटू को समझा बुझा कर वहां से चली गई। मेरी मम्मी भी कितनी बड़ी डफर है, हर बार मेरी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ती है। पर मेरे को क्या, मेरे तो मज़े ही मज़े हैं। ये कह के वो अपने कमरे में गेम खेलने में बिजी हो गया। अगले दिन से चिंटू हमेशा की तरह स्कूल जाने लगा, पर इस बार वो थोड़ा सावधान रहने लगा, क्योंकि उसको पता था उसकी एक और गलती और वो सीधा स्कूल से बाहर। पर उसने अपने बदमाशी में कोई कमी आने नहीं दी। उसने बस अपना तरीका बदल दिया। वो अब अच्छे बच्चों के साथ बैठने लगा, जिससे कि उसे एग्जाम में चीटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था और कोई भी उस पर शक नहीं करता था। ओए हरी, अपना कॉपी मुझे दिखाना। मेरे पास स्पाइडरमैन की नई कॉमिक्स है। आज स्कूल खत्म होने के बाद पक्का तू लेके जाना। ठीक है, जल्दी से लिख ले। अगर सर ने देख लिया ना तो हम दोनों की बैंड बजा देंगे। अब वो स्कूल बंक मारते टाइम पीछे की गेट से नहीं बल्कि सामने के गेट से जाता था और बदले में वॉचमैन को कुछ पैसे भी दे देता
जिससे कि वो अपना मुंह बंद रखे। उसी दौरान चिंटू के स्कूल में एक नई टीचर आई। बच्चों, ये शीला मैडम है। आज से यही तुम्हारी नई क्लास टीचर हैं। शीला को बच्चों के साथ घुलने मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा और वो उनसे खूब सारी बातें करने लगी। बातों ही बातों में वो बच्चों से छोटा मोटा सवाल भी पूछ लेती थी और कुछ ही देर में शीला की नजर चिंटू पे पड़ी। तो अच्छा चिंटू, अब तुम्हारी बारी। चलो मुझे बताओ, a+b का होल स्क्वायर कितना होता है? चिंटू को इस मामूली सवाल का भी आंसर पता नहीं था। क्या हुआ चिंटू, भूल गए या आंसर ही नहीं पता? फर्स्ट रो में बैठते हो या सोते हो? चलो हरी, तुम बताओ। शीला टीचर की इस बात से पूरे क्लास में हंसी ठिठोली का माहौल जम गया। पर इस बात से चिंटू को काफी बुरा लगा और उसने मन ही मन शीला टीचर को सबक सिखाने का ठान लिया। शीला टीचर, तुम्हें सबक ना सिखा दिया तो मेरा नाम भी चिंटू नहीं। अगले ही दिन चिंटू थोड़ी जल्दी स्कूल आ गया और चुपके से एक रबर की चिपकली टीचर के सीट पे रख दी। और जब क्लास शुरू हुई तो शीला अपने चेयर पे जब बैठती है तो अचानक से चीखती हुई उछल पड़ती है। बाद में जब वो देखती है तो उसको पता चलता है कि किसी ने उसके साथ मजाक किया है। शीला के इस तरीके से उछलने की वजह से पूरे क्लास में उसका मजाक बन चुका था। उस समय तो शीला ने गुस्से का कड़वा जहर पी लिया, पर जब क्लास खत्म हुआ तो वो स्टाफ रूम में आके ये सारी बातें बताने लगी। तभी एक टीचर ने कहा, यह काम चिंटू के अलावा और कोई नहीं कर सकता। पर प्रिंसिपल मैडम उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? एक बार ट्राई किया था और चेतावनी भी दी थी, पर वो लड़का बड़ा शातिर है, कभी पकड़ में नहीं आता। जिस दिन पकड़ा गया उसकी खैर नहीं। चिंटू के प्रति दूसरे टीचर का ये रवैया देख के शीला एकदम दंग रह गई। एक दिन जब स्कूल के सारे बच्चे असेंबली हॉल में प्रेयर करने में बिजी थे, तभी चिंटू और उसके कुछ दोस्त बंक मारने की फिराक में थे। अरे वाह, आज तो विक्रांत रोना देखने में मजा ही आ जाएगा। अरे डफर, बाद में बात कर लेना, अभी पैर जल्दी जल्दी चला। उस दिन शीला भी स्कूल के लिए लेट हो चुकी थी। हे भगवान, मंथली टेस्ट के पेपर रेडी करने में पूरी रात निकल गई। बस क्लास शुरू होने से पहले स्कूल पहुंच जाऊं। पर जब वो स्कूल पहुंचती है तो देखती है चिंटू और उसके कुछ दोस्त वॉचमैन को पैसा देकर स्कूल से भागने की तैयारी में थे। वॉचमैन, ये क्या हो रहा है? मैडम, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब तो बच्चे हैं, पर तुम तो बड़े हो। तुम सब मेरे साथ अभी प्रिंसिपल के ऑफिस चलो। अभी प्रिंसिपल मैडम ही तुम सबका फैसला करेंगी। कुछ ही देर में सब प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े थे और प्रिंसिपल मैडम को चिंटू को स्कूल से निकालने का एक सुनहरा मौका मिला था। पर शीला ने सबको चौंकाते हुए एक बात कही, मैडम, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं, सारी गलती इस वॉचमैन की है। उसने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं की। प्रिंसिपल मैडम को भी शीला की बात सही लगी। उन्होंने वॉचमैन के खिलाफ एक्शन लिया और बच्चों को फटकार लगाकर क्लासरूम भेज दिया। पर चिंटू का मूवी प्लान बर्बाद हो चुका था। उस वजह से वो काफी गुस्से में था। इस बार शीला टीचर को ऐसा मजा चखाऊंगा कि उसको उसकी नानी याद आ जाएगी। थोड़ी ही देर में शीला भी क्लास आ गई और जल्दी से सारे बच्चों को क्वेश्चन पेपर बांट दिया और टेस्ट भी शुरू कर दिया। चिंटू हमेशा की तरह बड़ी ही सफाई से पास वाले बच्चे से नकल करने लगा और पूरा पेपर खत्म कर दिया। स्कूल खत्म होने के बाद शीला पेपर चेक करने के लिए कुछ देर तक स्कूल में ही रुक गई और कब सूरज ढलकर शाम हो गई उसको पता भी नहीं चला। हाय राम, इतनी देर हो गई और समय का कुछ पता भी नहीं चला। कोई नहीं,
बाकी का पेपर घर में चेक कर लूंगी। अभी फिलहाल मुझे घर चलना चाहिए। शीला ने अपना सारा सामान जल्दी से समेट लिया और पार्किंग की तरफ बढ़ने लगी। पर जब वो पार्किंग पहुंचती है तो वो देखती है उसके गाड़ी के दोनों टायर पंचर हैं। किसी ने उसके गाड़ी से हवा निकाल दी थी। शीला को समझने में ज्यादा देर नहीं लगा कि ये काम चिंटू का है। उस दिन गैराज की खोज में शीला को गाड़ी को धक्का लगाते हुए घर जाना पड़ा, क्योंकि उसका घर बहुत दूर था। कोई भी ऑटो या कैब वहां तक जाने को तैयार नहीं था। अगले दिन जब शीला की जगह कोई दूसरा टीचर आके क्लास लेने लगा तो बच्चों ने शीला के बारे में पूछा। क्या है ना बच्चों, शीला मैडम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो उनकी जगह अब कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारी क्लास लूंगी। चिंटू मन ही मन फूले नहीं समा रहा था। अरे वाह, मजा ही आ गया। ये शीला टीचर तो बड़ी कमजोर निकली। एक हल्की सी स्कूटी को क्या धक्का दिया, उनका तो पूरा बैंड ही बज गया। शीला घर बैठे बाकी के पेपर्स चेक कर रही थी। इम्पॉसिबल, इस चिंटू के सवालों के जवाब इतने सटीक कैसे हो सकते हैं? वो तो क्लास में छोटे मोटे सवालों का भी जवाब नहीं दे पाता। लगता है उसने पक्का किसी की नकल की है। पिछले दिन हुआ हादसा और चिंटू का आंसर पेपर देख शीला का गुस्सा 7वें आसमान को छू चुका था। इस चिंटू के बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं सुधरेगा। देखते ही देखते अगले महीने का क्लास टेस्ट भी नजदीक आ गया, पर चिंटू बेफिक्र होकर घर में गेम खेलने में मस्त था। पर एग्जाम के दिन चिंटू को एक बहुत बड़ा सदमा लगा। शीला ने इस बार 4 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पेपर तैयार किए थे, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। शीला ने चीटिंग के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। यार हरी, इसका आंसर बताना। आज नहीं चिंटू, अगर तेरी मदद करने के चक्कर में रहा तो मैं भी फेल हो जाऊंगा। इस बार चिंटू का फेल होना एकदम पक्का था और वही हुआ। इस बार चिंटू की किस्मत बड़ी खराब चल रही थी। उसके पापा इस बार घर में थे और टेस्ट का रिजल्ट देखकर काफी नाराज थे। बस दिन भर मस्ती और शैतानी करते रहो, पढ़ाई लिखाई के नाम में कुछ तो होता नहीं। मैं इस बच्चे से तंग आ चुका हूं। तभी सुनीता ने चिंटू की तरफदारी करते हुए कहा, अरे इसे क्यों गाली दे रहे हो? सारी बदमाशी तो उन स्कूल वालों की है। हमारे बच्चे को अलग ही क्वेश्चन पेपर दिया, वरना आज तक अपना चिंटू कभी फेल हुआ था क्या? चिंटू के पापा ना चाहते हुए भी सुनीता के साथ चिंटू के स्कूल पहुंच गए। चिंटू की मम्मी स्कूल पहुंचते ही शीला को काफी खरी खोटी सुनाने लगी और चिंटू के फेल होने का कारण शीला और पूरे स्कूल को ठहराया। ये स्कूल वालों ने तो एजुकेशन को बिजनेस बना के रखा है। जानबूझकर अलग अलग तरीके निकालते रहते हैं जिससे कि बच्चे फेल हो जाएं और इन्हें एक्स्ट्रा क्लास और ट्यूशन के भी पैसे निकालने का मौका मिल जाए। अब हमारा चिंटू यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। तभी प्रिंसिपल मैडम ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सुनीता जी, मैं कब से आपकी बकवास सुन रही हूँ, पर अब बहुत हो गया। आप अपने बच्चे की गलती छुपाने के चक्कर में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि आपको सही और गलत में कोई फर्क नजर नहीं आता। क्वेश्चन पेपर सभी बच्चों को अलग अलग ही मिले थे। जिन्होंने पढ़ाई की वो पास हो गए और आपका चिंटू कोई स्पेशल केस नहीं था जो आप हम पे इल्जाम लगाएं। प्रिंसिपल मैडम सही कह रही हैं। अगर आपको अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना है तो शौक से ले जाइए, हमें भी थोड़ी शांति मिलेगी। वैसे भी ऐसे शैतान बच्चे को कोई स्कूल में क्यों रखेगा? ये तो शीला मैडम की मेहरबानी है कि आपका बेटा अभी तक स्कूल में है। ये सुनकर चिंटू एकदम हैरान हो गया। आप ये क्या कह रही हैं? शीला मैडम की वजह से मेरा चिंटू अभी तक स्कूल में है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चिंटू इतना शैतान है कि हमारे पास उसे स्कूल से निकालने के लिए ढेरों बजाए हैं। चेतावनी देने के बाद भी उसने चीटिंग की और स्कूल बंक भी किया था, पर हर बार शीला उसे सुधरने का एक मौका देती थी। एक बार तो चिंटू ने हद ही कर दी।
उसने शीला की स्कूटी से हवा निकाल दी। उस बेचारी अपाहिज बच्ची को गाड़ी धक्का मार के घर जाना पड़ा। शीला ये सब जानकर भी कोई एक्शन नहीं ली। शीला, ये गलत है। अगर तुम इस तरह से चिंटू को माफ करती रही तो उसकी बदमाशी और बढ़ जाएगी। उसे मैं कल ही स्कूल से निकाल दूंगी। मैडम, बच्चे तो शरारती होते ही हैं, पर हमें उन्हें प्यार से सही राह पे लाना चाहिए। आप उसे स्कूल से निकाल कर उसका भविष्य बर्बाद मत कीजिए। उससे उसका कोई भी भला नहीं होगा, उल्टा उसकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। जैसी तुम्हारी इच्छा, पर मैं कहूँगी एक बार सोच लो। उसके बाद प्रिंसिपल ने शीला को अपना नकली पैर दिखाने के लिए कहा, जिससे कि चिंटू के पेरेंट्स को उनकी बात झूठ ना लगे। शीला टीचर ने जब अपना नकली पैर दिखाया तो चिंटू को काफ़ी बुरा लगा और उसके आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। शीला टीचर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब कोई भी शैतानी नहीं करूँगा। मैं सुधरने की पूरी कोशिश करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी प्रिंसिपल मैडम ने सुनीता से कहा, चलिए पेपर वर्क पूरा करके आप चिंटू को यहाँ से ले जाइए। दूसरी जगह एडमिशन भी तो आपको करवाना है। तभी शीला टीचर ने प्रिंसिपल मैडम को रोकते हुए कहा, रुकिए प्रिंसिपल मैडम, मुझे नहीं लगता कि अब हमें चिंटू को स्कूल से निकालना पड़ेगा। उसे उसकी गलतियों का एहसास है और मुझे लगता है कि चिंटू अब सुधरने को पूरी तरह से तैयार है। हाँ मैडम, हमें भी यही लगता है। चिंटू के लिए इससे बढ़िया स्कूल और इससे बढ़िया टीचर और कहाँ मिलेंगे। उस दिन के बाद से चिंटू में ढेर सारा बदलाव दिखने लगा। अब वो दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटता था। कमजोर बच्चों के साथ मारपीट करना भी उसने बंद कर दिया। अब वो सबसे बड़ी अच्छी तरीके से बातचीत करता था और उसके बर्ताव में काफी बदलाव आ चुका था। शीला टीचर भी अब स्कूल के बाद चिंटू का एक्स्ट्रा क्लास लेती थी, जिससे कि वो जल्दी से अपने बाकी के सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स ला पाए। अब चिंटू और शीला गुरु शिष्य नहीं बल्कि दोस्त बन चुके थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चीटिंग और बुरी संगत हमारे जीवन को बड़े आसानी से बर्बाद कर सकती है, पर एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा गुरु हमें सही रास्ते पे ला सकते हैं। भले ही हम जितने बुरे वक्त में क्यों ना हो, एक अच्छा गुरु और एक अच्छा दोस्त हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसी वजह से हमें जिंदगी में अच्छे दोस्त और अच्छे गुरु को शामिल करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि सबके नसीब में अच्छा दोस्त और अच्छा गुरु नहीं होता। तो ट्राई करें एक अच्छे गुरु और एक अच्छा दोस्त पाने के लिए। आई होप आपको हमारी ये कहानी काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में हमारे लिए किसी तरीके का सुझाव है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी दूसरे एपिसोड में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।